वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी और ये फर्स्ट ईयर का पहला लेक्चर है। अब फर्स्ट ईयर के इंशाल्लाह लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट ईयर का पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी वर्ड ड्राइव किया गया है बायो और लोगस से, बायोस एंड लोगोस। बायोस और लोगोस से ये वर्ड ड्राइव किया हुआ है, यानी कि बायो मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स स्टडी, ठीक है। बायो मीन लाइफ और लोगोस मीन स्टडी। जैसे दूसरी साइंसेस यानी कि अदर साइंसेस के अंदर हम नेचर को स्टडी करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बायोलॉजी के अंदर हम लिविंग थिंग को स्टडी करते हैं और इसके साथ साथ जो नॉन लिविंग का लिविंग थिंग पर क्या असर होता है उसको भी हम बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है। अब ये बायोलॉजी सिर्फ यानी कि लिविंग थिंग के बारे में बताती है कि लिविंग थिंग पैदा कैसे हुई है या ये जो लिविंग थिंग वर्क कैसे करती है, यानी कि जो लिविंग बॉडी है ना, लिविंग यानी कि लाइफ है, लाइफ की ये ना वर्किंग बताती है, ये लाइफ की वर्किंग बताती है और ये लाइफ का ओरिजिन नहीं बताती कि लाइफ ओरिजिन कैसे हुआ है। और ये जो लाइफ का ओरिजिन है ये फिलोसफर्स वगैरह या इथियोलॉजिस्ट वगैरह ये वो बताते हैं, ठीक है। तो ये बायोलॉजी नहीं बता सकती कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ है। अब यहाँ पर कुछ ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, हम इस ब्रांचेस को स्टडी करते हैं, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की जो मेन ब्रांचेस हैं, इकोलॉजी, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, इकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, जहाँ पे लॉजी आ जाए मतलब स्टडी, इकोसिस्टम की स्टडी को हम कहते हैं इकोलॉजी। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फंक्शनिंग, यानी कि बॉडी फंक्शनिंग, के बॉडी के अंदर हम जब डिफरेंट फंक्शंस को स्टडी करते हैं तो वो फिजियोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, ये मॉर्फोलॉजी भी अगर दो टाइप की है, एक है हमारे पास एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एक है बॉडी के इंटरनल यानी कि इंटरनल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी। ये जो इंटरनल मॉर्फोलॉजी इसको हम बोलते हैं, इसको हम कहते हैं इसका सेकंड नेम है, इसको कहते हैं इनॉटमी। एक्सटर्नल इंटरनल मॉर्फोलॉजी को इनॉटमी भी कहते हैं, यानी कि बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर को जब स्टडी करते हैं हम तो इनॉटमी। तो जब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एक्सटर्नल फीचर्स को स्टडी करेंगे तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी, मीन्स स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की स्टडी को हम बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। एम्ब्रियो की स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट है पैलियोंटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी। ये जो पैलियोंटोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ फॉसल्स। अब ये फॉसल्स क्या होते हैं, यानी कि जानदार की वाकयात, या अगर कोई भी चीज़ हमें इंडिकेट करे कि यहाँ पर हिस्ट्री में कभी कोई जानदार रहता था, उसको हम बोलते हैं फॉसल। अब फॉसल की स्टडी यानी कि अगर हमें किसी चीज़ का निशान मिल जाए, किसी जानवर के पाँव का निशान मिल जाए जो आज से कोई हज़ारों साल पहले का था, तो वो भी फॉसल ही कहलाएगा। फॉसल की स्टडी को पैलियोंटोलॉजी और टिश्यूज़ की स्टडी को हिस्टोलॉजी बोलती है, टिश्यूज़ की स्टडी को हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास है एक और ब्रांच यानी कि एवोल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास एक ब्रांच है ये एवोल्यूशन, यानी कि जिसमें हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी करेंगे कि जानदार एक जानदार दूसरे जानदार कैसे बनाए, दूसरे तीसरा कैसे बनाए। तो ये जानदार की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी करना, इसको हम बोलते हैं एवोल्यूशन। जेनेटिक्स यानी कि जीन्स की स्टडी, वरासिक खसूसियात की स्टडी करना, उसको हम जेनेटिक्स। जू जियोग्राफी, जू मीन्स लाइफ, जू जियोग्राफी, जू मीन्स लाइफ यानी कि जिंदगी। जियो मीन अर्थ, यानी कि अर्थ पर जिंदगी कहाँ पे, या ग्राफी मीन स्टडी यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, जानदार जगह जगह कहाँ जमीन पर डिस्ट्रीब्यूट हैं, उसको स्टडी करना जू जियोग्राफी कहलाता है।
ठीक है। इसके बाद है हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि जब हम बायोलॉजी को मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करेंगे, यानी कि डीएनए को स्टडी करेंगे, आरएनए को स्टडी करेंगे, या सेल के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं उन सबको स्टडी करेंगे, तो ये बन जाएगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी, मीन्स स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे जानवर, वो जानवर जो इनको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है उनको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो इसकी स्टडी को हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेश वाटर बायोलॉजी, यानी कि लाइफ को फ्रेश वाटर में स्टडी करना। अब फ्रेश वाटर बायोलॉजी में फ्रेश वाटर कौन सा होता है, वो यानी कि ओशंस और सीज, इनके अलावा यानी कि मैरीन इन्वायरमेंट के अलावा, यानी कि जिनके अंदर साल्ट्स कम होते हैं उनके अलावा बाकी सारा पानी फ्रेश वाटर कहलाता है। फ्रेश वाटर के अंदर जितनी ही लाइफ है उन सबको स्टडी करना फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मैरीन बायोलॉजी, यानी कि जैसे फ्रेश वाटर उसके ऑपोजिट मैरीन बायोलॉजी, यानी कि वो जानवर जो मैरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं उसको स्टडी करना, उसको हम बोलते हैं मैरीन बायोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इसको रेज करने तरह। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इसके नाम से जाहिर है कि यानी कि इसमें क्या स्टडी करना है, इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करना है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करना तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी बन जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें जानदार का इन्वायरमेंट से क्या लिंक है, क्या रिलेशन है, उसको या इन्वायरमेंट का जानदार पर क्या असर है, उसको स्टडी करना इन्वायरमेंटल बायोलॉजी बन जाएगा। और लास्ट पे है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, इसमें हम जानदार को यूज़ करते हैं इंसान के फ़ायदे के लिए। बायोटेक्नोलॉजी में यानी कि बायो एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि इसमें टेक्निक्स यूज़ करेंगे, डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी यानी कि डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके जानदार को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना, इसको हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।